टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारत की स्थिति और विस्तार से परिचय कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के भौतिक लक्षणों या स्वरूप को प्रभावित करने में इसकी स्थिति, आकृति और विस्तार का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। एशिया महाद्वीप जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और उस एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है। दक्षिण दिशा में भारत अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में ना। यस सर। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत विश्व का प्राचीनतम सभ्यता का केंद्र है। यह वास्तव में बच्चों, आप जानती होंगी कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो सदियों पुराना परंपरा, रीति रिवाज, सभ्यता दुनिया को प्रस्तुत करने का काम करता रहा। क्योंकि वैदिक सभ्यता हम जब पढ़ते हैं और वर्तमान के विश्व की संस्कृति, रीति रिवाज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद भारत दुनिया को बहुत चीज दिया है। फिर दूसरे स्थिति में आप जाएं तो आप देखते हैं हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। उस सभ्यता का सारा प्रारूप जो देखते हैं, व्यवसायिकीकरण, नारी प्रधान समाज, आधुनिक समाज जैसा है। तो उससे भी पता चलता है कि विश्व में भारत एक ऐसा मुल्क था जो कि विश्व के सभ्यता का एक केंद्र था। ये सभ्यता, संस्कृति, यहाँ काफी सुसज्जित और व्यवस्थित व्यक्ति हुआ करते थे। आप जब भारतीय भूगोल को ढंग से देखेंगे तो यहाँ के भूगोल का जो व्यवस्थितीकरण है, जो आकार प्रकार है, ऐसा लगेगा कि बड़े ही सुंदर ढंग से इसका निर्माण किया गया है। कश्मीर देख लें, उत्तर में हिमालय की पास, आप दक्षिण में हिंद महासागर के पास विषुवत रेखा से करीब हैं हम, वहाँ का मौसम देखें। बिहार को देख लें, आप पश्चिम में महाराष्ट्र को देख लें, गुजरात को देख लें, बीच में मध्य प्रदेश को देख लें। बड़ा ही अनोखा हिंदुस्तान आपको दिखेगा। अखंडित भारत को भी देखें, अखंड भारत, जिस समय पाकिस्तान हमारे साथ में था, हमारे साथ में बांग्लादेश था, बहुत से पार्ट कई देशों के हम में समाहित थे। तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में एशिया महाद्वीप में आपको क्या है, एशिया महाद्वीप में एक अजीबोगरीब यह भारत का सभ्यता और संस्कृति है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की विचारधाराएं स्थल एवं समुद्री मार्गों से विश्व के कोने कोने तक पहुँचाई गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बारीकी से समझे। पहले थल यातायात या वायु यातायात नहीं था, जल मार्ग ही था। जल मार्ग में भी यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ की विचारधाराएं स्थल और समुद्री मार्गों से विश्व के कोने कोने तक पहुंचाई गई। पश्चिम भारत का जो भाग है, उस भाग को आप देखेंगे तो यूरोप के कई देश 1453 के पहले कई मुल्क के व्यापारी व्यापार ख्याल से यहाँ आते थे। बाद में आप 1600 में देखते हैं, फ्रांसीसी को देखते हैं, अंग्रेज को देखते हैं, डच को देखते हैं। भिन्न भिन्न तरह के लोगों ने आया, समुद्री मार्ग से, पहले स्थल मार्ग से। तो आप देखेंगे कि भारत यहाँ पे भी आपको मेसोपोटामिया, हड़प्पा की सभ्यता का आप अध्ययन करें ना, मेसोपोटामिया दिखेंगे आप, जो कि दजला फुरात नदी के बीच में इराक आज जिसको आप कहते हैं। तो विश्व में हम यातायात के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, खेल के माध्यम से हम काफी विकसित थे। भौगोलिक जुड़ाव तो था ही। प्रथम विश्व युद्ध
5000 वर्ष पूर्व महाभारत भारत की भूमि पर ही लड़ा गया था। महाभारत जो आप सुनती हैं, वह महाभारत जो था, महाभारत अर्थात विश्व युद्ध के सदृश थे। प्राचीन काल में यह युद्ध जो हुआ था, जिसमें पाताल लोक अमेरिका के राजाओं ने भी भाग लिया था। विश्व में गणतंत्र की स्थापना भी सर्वप्रथम यहीं हुई। वैशाली बिहार की ही धरती है, जहाँ की वैशाली हमारा एक डिस्ट्रिक्ट आज है। महावीर का जन्मस्थली भी है वो, जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर। और आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ गणतंत्र जो स्थापित हुआ वैशाली में, बच्चों, वह दुनिया पैमाने पे गणतंत्र आज याद किया जाता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ गणतंत्र की नींव सबसे पहले पड़ी। आज का भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, नो डाउट। आज जो हिंदुस्तान को आप देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्रात्मक डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन कंट्री है ये। क्योंकि विश्व में जनसंख्या में हम दूसरा स्थान रखते हैं और हमारे देश में गणतंत्र है। विश्व के गणतंत्र और भी देश हैं, लेकिन हमारी जितनी बड़ी जनसंख्या है, जितने बड़ी भूभाग है, जितने बड़े हम शासन में भागीदारी निभाते हैं, मानव शक्ति, उतनी उतनी संख्या किसी अन्य देशों का नहीं है। इसलिए कि बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि आज का भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, रिपब्लिक है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? भारत का भूभाग 32,87,263। इतने बड़े भूखंड के, इतने बड़े भूमि के हम लोग मालिक हैं। कट्ठा, बीघा, धूर, एकड़ के नहीं, इतने बड़े भाग के हम भारतीय हैं। विश्व के विस्तृत देशों में इसका स्थान 7वां है। भारत का विश्व का जब अध्ययन हम करते हैं जमीनी, तो हमारा आकार कैसा है? 7वां स्थान रखता है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से अधिक है। लेकिन आप हिंदुस्तान का आकार प्रकार बड़ा ही मनोरम है। चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत में ही मिलती है। वर्तमान में लगभग 1 अरब से अधिक जनसंख्या है। कितनी बड़ी भारत में जनसंख्या है? 1 अरब से भी अधिक। भारत के बृहद भौगोलिक विस्तार को देखते हुए इसे उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इतना बड़ा विशाल है कि इसको उप महाद्वीप कहा गया है। उप महाद्वीप एवं भौगोलिक इकाई होती है जिसके लक्षण महाद्वीप के शेष भागों से पृथक हुआ करते हैं। हिमालय पर्वत से उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में घिरा यह महाद्वीप भूमि, मिट्टी, जलवायु और वनस्पति में एशिया के शेष भागों से भिन्न है। कर्क रेखा, हमें 2 प्रकार की रेखा पढ़ना है भूगोल में, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है जी। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। बताओ विद्यार्थी, कर्क रेखा भारत के किस पार्ट से गुजरती है? बीचों बीच। वेरी गुड। जिससे इसका उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ जाता है। आप उत्तर दिशा में देखते हैं, भारत के ऊपर बढ़ते चले जाइए, कश्मीर ठंडा इलाका है, बर्फ वाला इलाका है, और जबकि दक्षिण भारत में आप चले जाइए तो उष्ण है, गर्म है, क्योंकि विषुवत रेखा से सटा हुआ है। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म आप लोग देखे हैं क्या? यस सर। उसमें कैसे लोग दिखते हैं? काले काले दिखते हैं, मोटे मोटे। दक्षिण भारत में वह लोग वैसे ही होते हैं। इसका कारण ये भूगोल का प्रभाव है। और कश्मीर के लोग ठंडे मुल्क, ठंडे एरिया में तो कैसे लोग होते हैं? गोरे, लंबे, अच्छे लगते हैं, बड़े आंखों को आकर्षक, हालांकि दोनों आकर्षक है, ठीक है, प्यारे हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा ठंडा, थोड़ा शांत, यहाँ परेशान ना। चलिए, मगर भारत की अपनी विशिष्ट जलवायु है जो मानसून के नाम से जानी जाती है।
भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि भारत में कौन सी जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु है, मानसून जलवायु है ना। विश्व में मानसून प्रदेश का सबसे अधिक विस्तार यही मिलता है। आपसे कोई पूछे कि विश्व में मानसून प्रदेश का सबसे अधिक विस्तार कहाँ मिलता है, तो प्यारा सा देश कौन है, भारत। भारत की अक्षांशीय विस्तार अर्थात स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच है। सबसे दक्षिणी सिरा निकोबार द्वीप में और सबसे उत्तरी सिरा जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण में कहाँ पड़ता है, निकोबार द्वीप में, और जबकि उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 26 दिसंबर 2004 में आए सुनामी के कारण भारत का सबसे दक्षिणी भाग निकोबार निकोबार के इंदिरा पॉइंट ने जल समाधि ले ली है। अतः दक्षिणी भाग की नई अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट हो गई है। कितनी हो गई है, 8 डिग्री 4 मिनट, जो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित कन्याकुमारी के पास एक पहाड़ी है। बड़ा रोचक है, इस बिंदु को ध्यान से सुने। जो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित कन्याकुमारी के पास एक पहाड़ी है जिस पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति 2.2 मीटर का है स्थापित है। इसे विवेकानंद चट्टान कहते हैं। कौन से चट्टान कहते हैं बाबू, विवेकानंद चट्टान। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। दक्षिण भारत की आकृति त्रिभुज की तरह है। ट्रायंगल, त्रिभुज समझते हैं आप, जो दक्षिण की ओर सक्रिय होती गई है। इस आकृति के कारण हिंद महासागर यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बंगोपसागर के रूप में प्रवेश कर गया है और भारत एक प्रायद्वीप बन गया है। विश्व का कोई देश भारत से बड़ा प्रायद्वीप नहीं है। यह क्वेश्चन है, क्या है कि विश्व का कोई देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, भारत से बड़ा प्रायद्वीप नहीं है क्या? नहीं है। हम लोग बड़े ही बेहतर मुल्क के नागरिक हैं, जन है ना जी। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 अर्थात 2933 किलोमीटर है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच है। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार 30 डिग्री है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से रखें। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना डिग्री है? 30 डिग्री। वेरी गुड, आप लोग तो होशियार हैं। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, उसमें आपको देशांतर रेखा पे एक अच्छी वीडियो डाली गई है, उसको आप जरूर अध्ययन करें। इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय इलाहाबाद का स्थानीय समय। शेष बातें भारत की स्थिति और विस्तार से अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। मेरे चैनल पे बने रहे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावे ताकि आपके पास आने वाले वीडियो यथाशीघ्र पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।